जय साईं राम। ओम साईं राम। सारे साईं भक्तों को बाबा ने जो 11 वचन दिए हुए हैं उनमें से एक वचन है, जो पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसमें बाबा ने बताया हुआ है कि मेरे जो भी भक्त हैं वह शिरडी आएंगे, मेरी समाधि चढ़ेंगे तो उनके सारे दुख दर्द कष्ट, सारी पीड़ाएं जो भी है ना, सबको हर लिया जाएगा, सबको दूर कर दिया जाएगा। पर वास्तव में ऐसा होता है क्या? हम इतने सारे लोग जाते हैं, क्या सबके कष्ट को दूर किया जाता है, सबके दुख को दूर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बाबा नहीं है, रीज़न हम खुद ही हैं। देखिए ऐसा है ना, हम शिरडी जाते हैं, हम वहाँ पर बाबा के दर्शन भी करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, दर्शन करते हैं, आरती भी करते हैं। लेकिन हमने सोचा है कि हमारा मन कहाँ होता है उस समय? हमारा मन तब भी सांसारिक उलझनों में पड़कर कहीं और ही भटक रहा होता है। हम होते तो वहाँ पर है शरीर से, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है, हम कहीं और भटक रहे होते, इधर उधर की बातें हमारे मन में चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम बाबा को अपना विश्वास नहीं दिखाएंगे, अपना प्रेम नहीं दिखाएंगे, श्रद्धा नहीं दिखाएंगे, तो बाबा कैसे हमारे सुनेंगे? बाबा बाबा क्या है हमारे? बाबा तो प्रेम के भूखे हैं ना। तो हम जब वहाँ पर जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए बाबा के तो हो जाए ना। हमें बाबा को क्या चाहिए हमसे? बाबा को न महंगे कपड़े चाहिए, न उनको महंगे प्रसाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम श्रद्धा से देते हैं, ये अच्छी बात है, हम देते हैं, लेकिन बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा को हमसे प्रेम का बस प्रेम चाहिए। अगर हम एक फूल भी चढ़ाते हैं प्रेम से तो बाबा उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इन चीज़ों की ना हमें कमी होती है। जब हम अपने तरफ से विश्वास नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो फिर हम आकर बोलेंगे कि अरे बाबा ने तो ऐसे किया, बाबा सुनते नहीं है, बाबा की तरह तरह की बातें हम करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा सुनते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा आपकी नहीं सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा सबकी सुनते हैं। पर हमारे अंदर क्या है, हमें अपनी कमी भी तो देखनी है ना। तो ये चीज़ें हैं ना। तो हम जब भी शिरडी जाएं तो हमारा बस यही होना चाहिए कि हम जब जितने देर तक वहाँ पर पूरी तरह से उनके होकर रहे। हम जब भी जाएंगे हम समाधि मंदिर के आगे खड़े होकर बस अपने जो भी दुख दर्द जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमारे जो मनोकामनाएं, सबको ले जाकर बाबा को हमें समर्पित कर देना है। हम बाबा को ये बोलना है, बाबा ये जो मेरे दुख पीड़ा है या जो भी कुछ है, ये सब अब मैं आपको दे रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब आप देखो कि इसे कैसे दूर करना है। भाई मेरे बस की कोई बात नहीं, अब आप देखो आपको कैसे दूर करना है। और पूरी तरह से शरणागत हो जाओ आप, बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ। बाबा देखो फिर क्या करते हैं, बाबा उसको ज़रूर दूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा ने बोला हुआ है ना, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तो ये चीज़ें हैं ना, हम थोड़ा सा हाथ तो आगे बढ़ाएं। बाबा हमें ऐसा पकड़ेंगे ना कि फिर आप ये जो कष्ट दुख दर्द ये क्या है, बाबा के सामने कुछ भी नहीं है। इनकी क्या औकात है, बाबा के सामने कुछ भी नहीं है। ये चुटकी भर में ये बाबा ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब आपका सही टाइम आएगा तब तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बाबा ने इसलिए तो बोला हुआ है ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी हमें बना कर रखना है तो बाबा हमारे जो भी मनोकामनाएं हैं निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही तो करेंगे, बाबा ही करेंगे ना, कौन करेगा? वही पालनहार है, वही सब कुछ है। तो हमें अगर हम दुख में है, परेशानी में है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाबा उसको ख़त्म करेंगे, ज़रूर करेंगे।
हमें ये नहीं कि हम इस द्वार को छोड़ के फिर कहीं और जा रहे, फिर वहाँ नहीं तो फिर वहाँ जा रहे, तो फिर इस तरह तो हम भटकते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दृढ़ विश्वास के साथ बाबा को पकड़ लें। बाबा हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ सकते। हम भले बाबा को छोड़ दें, बाबा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अगर बाबा हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें तो थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है ना, थोड़ा प्रेम तो दिखानी है ना बाबा के लिए। तो बस इसी दृढ़ विश्वास के साथ आप सब बाबा पर अपना शिरडी जाइए, बाबा पर, बाबा से जो भी है शिकायत, जो भी है वो खुल कर आप बाबा को बोलिए। बाबा सब ख़त्म करेंगे, सब ख़त्म करेंगे। इसी के साथ जय साईं राम, ओम साईं राम। सबका मालिक एक बाबा आप सब पर अपनी भरपूर कृपा बना कर रखे। जय साईं राम।